हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रतिमा मैथ्स क्लासेस। तो आज हम वर्कशीट 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th 11 चैप्टर का पेरीमीटर एंड एरिया। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसके अंदर दो पाथ बनाए हैं, दो रास्ते बनाए हैं जिनकी विड्थ 5 मीटर है। तो मुझे क्या पता करना है, इन पाथ का एरिया पता करना है, मतलब शेडेड पोर्शन का एरिया पता करना है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं आपको बच्चे बताऊं कि मैं अगर ये वाले फील्ड का ये वाले का निकाल लूँ और ये वाले पोर्शन का एरिया निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि देखो जो ये वाला पोर्शन है ये इसके पैरेलल है, तो जो इसकी लेंथ होएगी वो इसकी लेंथ होएगी और विड्थ मुझे पता है 5 मीटर। इसके लिए जो इसकी लेंथ है वो इसकी लेंथ के इक्वल है, इसकी 50 मीटर है तो इसके भी 50 मीटर और इसकी विड्थ क्या है 5 मीटर है। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं सॉल्व। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पहले वाले के लिए देखते हैं 50 मीटर, विड्थ कितनी है 5 मीटर। तो एरिया निकाल लेंगे, 50 × 5 कितनी हो जाएगी 250 मीटर स्क्वायर। अब दूसरे वाले के लिए निकाल लेंगे, लेंथ कितनी है 35 मीटर, ब्रेथ कितनी है 5 मीटर। 35 × 5 कितना हो जाएगा 175 मीटर स्क्वायर। ये तो दोनों की आ गई, बट हमने एक चीज़ नोटिस करी बच्चों, देखो अगर मैं ये वाला पाथ देखूँ और ये वाला पाथ देखूँ, ये वाला एरिया जो है ये कॉमन है दोनों में, तो मुझे इस एरिया को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में आ गया है। तो कैसे, देखो अगर हम ध्यान से देखें एक स्क्वायर के जैसा है जिसकी सारी साइड्स क्या हैं 5 5 5 हैं। तो मैं अब यहाँ पे स्क्वायर का एरिया निकाल लूँगी। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 × 5 25 मीटर स्क्वायर। तो अब शेडेड पोर्शन का कैसे हो जाएगा, पहले वाले का प्लस, दूसरे वाले का प्लस और तीसरे वाले का माइनस। कितना हो गया 425 - 25 400 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हमें क्या बोला गया है कि एक गार्डन है जिसकी इतनी लेंथ है इतनी ब्रेथ है। अगर मैं उसके बीच में पाथ बनाऊं 2 मीटर का, दोनों साइड अपोजिट साइड्स में एरिया निकालना है उस पाथ का। तो आइए देखते हैं बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ऊपर वाला करा है वैसे ही ये सॉल्व होगा। पहले वाले पाथ के लिए लेंथ क्या हो जाएगी मेरी 60 मीटर और विड्थ कितनी है 2 मीटर। तो पहले वाले का एरिया निकाल लो बच्चे, 60 × 2 120 मीटर स्क्वायर। ये पहले का हो गया। अब सेकंड वाले के लिए निकाल लो। सेकंड वाले के लिए हमारी लेंथ हो जाएगी 55 मीटर, ब्रेथ हो जाएगी 2 मीटर। 55 × 2 कितना हो गया 110 मीटर स्क्वायर। अब मुझे वही चीज़ आ गई कि बीच वाला एरिया कॉमन है, तो मुझे साइड ऑफ स्क्वायर कितनी दे रखी है 2 मीटर, तो मैं इसको माइनस कर दूंगी। तो एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर का 2 × 2 4 मीटर स्क्वायर। तो अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है, कैसे निकल जाएगा, इन दोनों को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट करके 120 + 110 - 4 कितना आ जाएगा 226 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चे क्या बोला गया है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी इतनी लेंथ है इतनी ब्रेथ है, उसके अंदर दो रोड्स बनाए हुए हैं 3 मीटर के, एक पैरेलल है लेंथ की तरफ और दूसरा पैरेलल है उसकी ब्रेथ की तरफ। लाइक ऐसे ही बोला गया है, ये मेरा क्या है रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये दो रोड्स हैं, एक वाला तो पैरेलल है लेंथ के, दूसरे वाला पैरेलल है ब्रेथ के। तो मुझे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी निकालना है, तो सबसे पहले इन रोड्स का एरिया निकाल लेंगे, फिर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकल जाएगी। तो पहले में देखो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंथ ऑफ हम क्या निकाल लेंगे रेक्टेंगल पहले वाले के लिए 300। ये रेक्टेंगल ही है ना बच्चे हमारा, ये रेक्टेंगल ही है, रेक्टेंगल बोल सकते हैं फिर रोड बोल सकते हैं। और ब्रेथ कितनी है 3 मीटर, 300 × 3 कितना हो जाएगा 900 मीटर स्क्वायर। अब दूसरे वाले के लिए देख लो बच्चों, सेकंड के लिए हमारी क्या है 250 मीटर और ब्रेथ कितनी है 3 मीटर। 250 × 3 कितना हो जाएगा 750 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये आ गया, पर अभी फिर से वो स्क्वायर वाली चीज़ आ गई कि स्क्वायर कॉमन है, तो हमें उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 3 × 3 9 मीटर स्क्वायर। अब उन दोनों को ऐड और इसको सब्ट्रैक्ट, कितना आया था 900 मीटर स्क्वायर प्लस 750 मीटर स्क्वायर माइनस 9 मीटर स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखना भी सीख लेते हैं। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ
सेकेंड रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। 1650 माइनस 91641 मीटर स्क्वायर, ये तो मेरा आ गया एरिया, पर मुझे अब कॉस्ट भी पता करनी है। 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹50 है, तो इसके लिए कितनी होगी? 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी है? ₹50। 1641 के लिए कितनी होगी? 1641 मल्टीप्लाई 50, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 82050 रुपीज़। दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन नाउ। फोर्थ क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया गया है। एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, उसकी कितनी लेंथ है, इतनी ब्रेथ है। 2 रोड्स बनाए हैं 1 मीटर वाइड के, एक पैरेलल है लेंथ के, दूसरा पैरेलल है ब्रेथ के। पहले तो मुझे एरिया निकालना है रोड्स का, और फिर जो रिमेनिंग पार्ट बचा है ना, मतलब जो ये पार्ट बचा है ये भी निकालना है। इसको कैसे निकाल लेंगे? अगर मुझे रोड्स का एरिया पता है और रेक्टेंगल का एरिया पता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नाउ। लेंथ ऑफ फर्स्ट वन क्या हो जाएगी? 45 मीटर। ब्रेथ क्या आ जाएगी? 1 मीटर। तो कर दो मल्टीप्लाई, 45 मल्टीप्लाई 1, 45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सेकंड के लिए देख लो बच्चों। सेकंड के लिए हमारी जो ब्रेथ होगी वो लेंथ होगी 30 मीटर इंटू 1 मीटर। ठीक है, 30 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर कितनी हो जाएगी? 30 मीटर स्क्वायर। अब आगे देखो क्या करेंगे। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। शेडेड पोर्शन के लिए हमेशा यही करते हैं ना, फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 होगा ना, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकाल लो बच्चों अब ऐड करके। क्या आ जाएगा? 45 मीटर स्क्वायर प्लस 30 मीटर स्क्वायर माइनस 1 मीटर स्क्वायर। 75 माइनस 1 74 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अब मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे रिमेनिंग पार्ट भी पूछा गया है। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 45 मल्टीप्लाई 30, 1350 मीटर स्क्वायर। तो अब एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1350 माइनस 74 कितना आ गया? 1276 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। यहाँ पर हमारी वर्कशीट 2 कंप्लीट होती है। आगे की वर्कशीट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल श्योरली reply to you. Until then, bye bye. Like, share and subscribe the video.